आज हम आपको लेकर जाएंगे इंडोनेशिया, वहाँ जहाँ मौत कोई समाप्ति नहीं बल्कि एक नए आरंभ की निशानी है। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहाँ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडोनेशिया के डेथ फेस्टिवल की। ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ लोग अपने मृतक परिजनों के शरीर को साल में एक बार वापस निकालते हैं कफन से और उसके बाद उन्हें वापस रख देते हैं। और ऐसा क्या साइंटिफिक रीज़न है जिसकी वजह से ये कफन में रखे शरीर कभी खराब नहीं होते हैं? तो ये स्थान है टाना तोराजा, जहाँ परंपरा, विश्वास, मृतक एक साथ जी रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं एक रहस्यमय यात्रा। टाना तोराजा इंडोनेशिया के सुलेवासी आइलैंड पर स्थित है। ये इलाका हरियाली, चट्टानें और चावल के खेतों से घिरा हुआ है। समुद्र तट की चहल पहल से दूर यह स्थान एक शांत रहस्यमयी परंपरा का केंद्र है। टाना तोराजा का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। यह जनजाति ऑस्ट्रोनेशियन मूल की है जो बाहरी प्रभावों क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के बावजूद भी अपनी परंपरा पर कायम रही। पहले यहाँ केवल पूर्वज पूजन किया जाता था, पर बाद में क्रिश्चियनिटी धर्म आया, फिर भी परंपरा नहीं बदली। यह विश्वास रखा गया कि पूर्वज हर सांस में साथ है। टाना तोराजा की सबसे अनोखी परंपरा है राम्बू सोला या अंतिम संस्कार। यह कोई साधारण अंतिम संस्कार नहीं है। यहाँ परिवार के शव को घर पर रखा जाता है कई महीनों तक या 1 साल तक, और इसी दौरान परिवार इस पार्थिव शरीर को भोजन देता है, इसके कपड़े बदलता है जैसे ये व्यक्ति जीवित ही हो। इसके अलावा संस्कार परंपरा पर काफ़ी ज़्यादा भैंसों की बलि दी जाती है और ये माना जाता है जितनी ज़्यादा भैंसों की बलि दी जाएगी उतना ही परलोक का मार्ग सुरक्षित रहेगा। यह विश्वास किया जाता है कि हर बलि एक सुरक्षा कवच है परलोक की यात्रा पर। टाना तोराजा एक अनोखी परंपरा है। यहाँ ताबूतों को जमीन में नहीं गाड़ा जाता बल्कि चट्टानों पर लटकाया जाता है। यह हर व्यक्ति की पहचान है, परंपरा, संस्कृति और उनके पूर्वजों का प्रतीक है। ताऊ ताऊ नाम की एक लकड़ी की मूर्ति भी साथ में रखी जाती है जो उनके सुरक्षा कवच का काम करती है। वैज्ञानिक कहते हैं यह परंपरा भूगोल पर आधारित है। कठिन चट्टानें, कब्र ऊंचाई पर परिवार को सुरक्षा भी प्रोवाइड करती है। ये एक अनोखा प्रयास माना जाता है जहाँ पूर्वजों की सुरक्षा, संरक्षण और उनके साथ संबंध बनाए रखने का। टाना तोराजा में शादी या जन्म जैसे उत्सव भी संपूर्ण कम्युनिटी एक साथ मनाती है। यहाँ रामू टुका, जिसका मतलब खुशी होता है, जब वो किसी भी घर में आती है तो पूरी जनजाति उसे मिलकर सेलिब्रेट करती है। यहाँ पे नृत्य, गीत, भोजन एक साथ किया जाता है। यह परंपरा दिखाती है कि समाज के अंदर कितनी ज़्यादा यूनिटी है, आपसी विश्वास है और एक साथ जीने की प्रेरणा भी देती है। साइंटिस्ट काफ़ी लंबे समय से टाना तोराजा की परंपराओं पर काफ़ी रिसर्च करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने उनकी अस्थियाँ, भोजन और हर चीज़ पर अध्ययन किया है। तब उन्होंने पाया कि यह परंपरा एक साथ जीने, दुख बांटने और संस्कृति को सुरक्षित रखने की है और शोक पर विजय पाने का नाम है। टाना तोराजा एक जीता जाता उदाहरण है कि किस तरीके से संस्कृति की शक्ति को बचाया जा सकता है और परंपरा की यूनिटी को मेंटेन किया जा सकता है। टाना तोराजा की परंपरा हमें सिखाती है कि मृत्यु कोई समाप्ति नहीं है बल्कि एक नए चक्र का आरंभ है। टाना तोराजा एक प्रेरणा है कि हर व्यक्ति, हर परंपरा, हर विश्वास महत्वपूर्ण है। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि इन शरीरों को प्रिजर्व कैसे किया जाता है। तो तोराजा लोग जो है अपने मृतक शरीरों को फॉर्मलिन इंजेक्शन देकर या फिर हर्बल मेथड से बचा कर रखते हैं। कभी कभार घर में जब तक प्रॉपर सेरेमनीज नहीं होती हैं। कुछ केसेस में ये शरीर सालों तक घर में रहते हैं जब तक पूरी फैमिली आकर इन रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं कर देती है। यहाँ पर एक माँ नैनी नाम का भी फेस्टिवल होता है जिसका मतलब होता है क्लीनिंग ऑफ द कॉर्प्सेस। हर 3 से 5 साल में टोराजा परिवार माँ नैनी सेरेमनी करता है। वहाँ अपने पूर्वजों की लाश को निकाल कर साफ करता है, नए कपड़े पहनाता है और उनका सम्मान करता है। यह प्यार, याद और कनेक्शन की परंपरा है। द डिक्रीज्ड आर स्टिल पार्ट ऑफ अस, ये इस मान्यता पे मानते हैं। कुछ पूर्वजों को गुफाओं में भी दफनाया जाता है और कुछ को चट्टानों पे ताबूतों के थ्रू। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन यहाँ पे बच्चों को दफनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। जिन बच्चों के दांत नहीं निकलते हैं उन बच्चों को ये लोग पेड़ के ट्रंक में रख देते हैं और वहीं उन्हें दफनाते हैं। इनका ये मानना होता है कि वो पेड़ की तरह ग्रो करेंगे और इस तरीके से उनकी आत्मा सुरक्षित रहेगी। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe to our channel Seeking Facts.